हाय गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। अभी हम लोग का एवरेज का क्लास चल रहा है और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, कंसेप्ट का भी क्लास हुआ था। और अगर आपने मेरा पिछला क्लास देखा है तो आप जानते हो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं पहले कंसेप्ट आपको बताता हूं और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको डील करवाता हूं और वे सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के होते हैं, जो पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। आज हम लोग कंसेप्ट का क्लास क्लियर करने वाले हैं और ऐसे कंसेप्ट पर मैं बात करने जा रहा हूं जिससे हजारों और अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और मजे की बात यह है कि सैकड़ों बार उसमें आप फंसे हो। एक छोटी सी गलती आपसे हो जाती है और आपका आंसर गलत हो जाता है और जो गलत आंसर होता है वो भी आपके ऑप्शन में होता है और उस ऑप्शन को आप टिक लगाकर चले जाते हो और आपका मार्किंग गिर जाता है, आपका स्कोर गिर जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट आपने देख लिया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो इस पर आप चाहे कितना बार भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करने वाले हो। तो आप सभी तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं क्लास को। रेडी? अभी से शुरू होने वाला आपके जिंदगी के जो 5 मिनट है अति महत्वपूर्ण है बाबू। ये 5 मिनट अगर आपने मुझको दे दिया तो आपको इस टाइप में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहता है कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत उम्र 50 वर्ष है। यदि उस समूह में एक और व्यक्ति आ जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका वह जहां पर हमें पेन की आवश्यकता पड़ेगी और एक तरीका वह जहां हमें पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस पे 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज चारों टाइप में क्लियर करने वाला हूं। 4 तरह के क्वेश्चन और चारों आपस में इतने कोरिलेट करते हैं कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चारों टाइप एक साथ में आपका क्लियर करने वाला हूं मात्र 5 मिनट में, ज्यादा समय में नहीं लूंगा। अभी देखो यहां पर कहता है कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत उम्र 50 वर्ष है। मैं सबसे पहले आपको लिखने वाले तरीके पर आ जाता हूं। औसत उम्र 50 वर्ष है, कितने लोगों का? तो 10 व्यक्तियों का। यानी कि यहां से कुल उम्र अगर आपको बताना होगा तो 50 और 10 का गुना करना होगा, यानी कि कुल उम्र होगा कितना? तो 500 वर्ष हो जाएगा। अब कहता है कि एक व्यक्ति और शामिल हो गया और उसके शामिल होने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। अगर एक व्यक्ति शामिल हो गया यानी व्यक्तियों की संख्या कितना होगा? 10 और 1 11। तो अब 11 व्यक्ति हो जाएंगे और औसत में 50 पहले था और 2 वर्ष की वृद्धि हुआ तो औसत अब 52 वर्ष का होगा। तो 52 और 11 का अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 11, देखो 11 से गुना करना भी आसान होता है। आप यहाँ पर 2 लिखो, 5 और 2 7 और 5 यानी होगा 572। तो पहले 500 वर्ष उम्र हो रहा था, अब 572 वर्ष उम्र हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा यही अंतर आने वाले की उम्र होगी। और दोनों के बीच अंतर कितने का हो रहा है? तो 72 वर्ष का। तो 72 ईयर्स जो होगा यह आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। यह लिखने वाली बात हुई। लिखना यहां भी बहुत कम है लेकिन लिखना थोड़ा सा तो पड़ा ही पड़ा। अब बात करते हैं हम उस तरीके के बारे में जहां आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस कंसेप्ट का नाम क्या पड़ेगा? किसी के आने से आए बाहर। बस गाना सुने हो ना, बस यही कंसेप्ट का नाम है। अभी देखो यहाँ पे कहता है किसी के आ जाने से औसत में 2 वर्ष का वृद्धि हुआ। तो अब हमको यह बताओ कि पहले औसत कितना था? तो पहले औसत 50 था। पहले औसत कितना था? तो पहले औसत 50 था। अब 2 वर्ष का वृद्धि हुआ तो अब कितने सदस्य हो गए? तो सदस्य अब पहले 10 थे, एक और आ गया तो 11 सदस्य हो गए। तो अगर 2 का वृद्धि हुआ तो कितने लोगों में? तो 11 लोगों में। तो 11 गुने 2 22। 11 में 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा? 22। तो 50 में 22 को जोड़ दो। पहले औसत कितना था? 50 था और अब 11 लोग हो गए और 2 का वृद्धि हुआ तो 11 गुने 2 क्या होगा? 22 होगा। तो 22 और 50 को बस जोड़ दो। वृद्धि हो रहा था तो यहाँ पे जोड़ दो और 50 और 22 को जोड़ोगे तो 72 होगा। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आंसर दे सकते हो। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि औसत कितना था? तो पहले औसत दिया हुआ है 50, ये अपना औसत है। इस 50 को अभी रख लेंगे। उसके बाद वृद्धि हो रहा है
प्लस करेंगे कितने का, तो 2 वर्ष का। तो कितने लोगों में, तो पहले से 10 लोग थे, अब एक और व्यक्ति आ गया तो 11 लोग हो गए। तो 11 गुने 2 करेंगे, जितने व्यक्ति अभी वर्तमान में होंगे और जितना वृद्धि हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 गुने 2 22, जोड़ लेंगे, कितना आंसर होगा, 72 वर्ष। याद रहेगा ना। अब इसी क्वेश्चन में बाबू यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, यहां पे वृद्धि नहीं रहता, इस क्वेश्चन में कमी हो जाता। यहां पर बोला जाता सब कुछ वही रहता, सब कुछ वही रहता, सिर्फ यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत उम्र 50 वर्ष है। यदि उस समूह में एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें। तो अब तो आंसर बदलेगा और आपका दिमाग अब काम करना शुरू किया होगा। अच्छा, कमी हुआ है ना, तो अब यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। यानी कि पहले औसत कितना था, तो 50 वर्ष था, अब कमी हुआ तो माइनस करेंगे। कितने का कमी हुआ, तो 2 वर्ष का कमी हुआ। और अब लोग कितने हो जाएंगे, तो 11 लोग। तो एक व्यक्ति आया तो 11 लोग होंगे, तो 11 में 2 का गुना करेंगे तो 22 होगा। यानी कि अब 50 अब प्लस 22 नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो 50 और माइनस 22 होगा, और 50 से अगर 22 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना, तो यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा कि 50 से 22 अगर घटाएंगे तो अभी हमारे पास कितना होगा, 28 लिखा जा सकता है। यानी कि आंसर कितना होगा, 28 वर्ष। इस कैलकुलेशन में भी देख लें, यानी कि अब यहाँ पर अगर 2 वर्ष की कमी होगा तो 50 में 2 को घटाएंगे तो अब तो 48 लिखना पड़ेगा, अब तो 48 लिखना पड़ेगा। और 48 और 11 का गुना करेंगे, 48 11 का गुना करेंगे, कितना होगा, 8 8 और 4 12, 4 और 1 5, यानी 528। तो 500 और 528 का जो अंतर होगा, अब यह अंतर कितने वर्ष का होगा, तो 28 वर्ष का होगा। यानी यहां से भी बना सकते हैं, बनाया जा सकता है बाबू। यानी क्वेश्चन में अगर वृद्धि हो रहा था तो यहाँ पे प्लस हो रहा था, और क्वेश्चन में अगर कमी हो रहा था तो माइनस हो रहा था। पहले का जितना औसत था उसमें प्लस और माइनस का खेल समझ रहे हो। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा, कमी हो रहा है तो माइनस होगा। तो कितना वृद्धि और कितना प्लस होगा, तो जितना का वृद्धि हो रहा है, और वर्तमान में जितने लोगों की संख्या पहले 10 था अब 11 हो गए, तो 11 गुने 2 22। तो कब प्लस करना है कब माइनस करना है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ खास करना नहीं है, हमें इसी क्वेश्चन पर सारी चीजें सीखनी है। मैंने कहा था ना 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप अभी मैंने आपका क्लियर करवाया। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो बाबू। 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत उम्र 50 वर्ष है। यदि उस समय में एक व्यक्ति और उस समूह में एक और व्यक्ति आ जाए, नहीं आ जाए नहीं, अब यहां से इसको हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, आ जाए नहीं, चला जाए, चला जाए। अभी आ जाए नहीं, गया, चला जाए। तो अगर चला जाए तो औसत उम्र में 2 वर्ष की। अब देखो यहाँ पर कमी लिखा हुआ है, कमी और वृद्धि दोनों को लेकर बनाएंगे। पहले मैं इसको वृद्धि को लेकर के बनाता हूं। यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हो जाती है। तो अब आने वाले की नहीं, जाने वाले की, क्योंकि अब व्यक्ति जा रहा था ना, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगा। ठीक है, अभी इस आंसर को मिटा रहे हैं, यहाँ पे हमें अब दूसरे तरीके से वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत उम्र 50 वर्ष है। यदि उस समूह में एक व्यक्ति और शब्द हटा दिया जाए यहां से, हाँ अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में बेहतर होगा। 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत उम्र 50 वर्ष है। यदि उस समूह में एक व्यक्ति चला जाए, उस समूह से एक व्यक्ति चला जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले की उम्र बताओ। अब जाने वाले की उम्र बताना है, क्या होगा। अब देखो दोनों तरीका मैं आपको लेकर के चलूंगा। अभी 10 व्यक्ति है और 50 वर्ष की उम्र है, तो टोटल उम्र क्या होगा, तो आप बोलोगे 500 वर्ष, ये तो होगा। अब देखो एक व्यक्ति चला गया, गया ना, तो गया तो व्यक्ति कितने बचेंगे, तो 9। और अभी क्या हुआ, तो 2 वर्ष का वृद्धि, तो यानी पहले 50 था अब 2, यानी क्या होगा 52। तो दोनों को गुना करेंगे, 9 में 2 का गुना करो 18 होगा, और 45 और 1 क्या होगा 46, यानी 462 वर्ष। तो
तो पहले 500 वर्ष था, अब 468 वर्ष हुआ। दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही अंतर इस जाने वाले व्यक्ति की उम्र का होगा ना। तो दोनों के बीच का अंतर अगर हमें लेना होगा तो कितना होगा, 68 में कितना अभी ऐड कर देंगे तो अभी हमारे 500 हो जाएंगे, यानी कि 8 है और यहाँ 2 10 है और 9 में से 6 को घटाएंगे 3, यानी कि आंसर क्या होगा 32 वर्ष। बात समझ में आ रही है? यानी जाने वाले की उम्र कितना होगा 32 वर्ष। लेकिन इसके लिए तो मुझे पेन उठाना पड़ा, हमको पेन नहीं उठाने हैं, हमें ऐसे ही बताना है, तो याद रख लेना। अभी इसके पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाते हैं। अभी मात्र 1 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी समूह में कोई व्यक्ति आ जाए और औसत में वृद्धि हो जाए तो प्लस कर लेना, अगर कोई व्यक्ति आ जाए और औसत में कमी हो जाए तो माइनस कर लेना। अगर आने से वृद्धि हो तो प्लस, आने से कमी हो तो माइनस, आने से वृद्धि हो तो प्लस और आने से कमी हो तो माइनस। लेकिन जाने से अगर वृद्धि हो तो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। बात उलट जाएगी, जाने से वृद्धि हो तो माइनस और जाने से कमी हो तो प्लस होगा। सारी चीजें नोट करवाएंगे। अभी देखो यहाँ पर, अभी क्या औसत था पहले, तो पहले औसत 50 का था, पहले औसत 50 का था। अभी क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन कैसे वृद्धि हो रहा है, तो चला गया, तो जाने से वृद्धि होगा तो माइनस होगा और कितने का, तो 2 वर्ष का। अब लोग कितने रहेंगे, तो अब 10 लोग तो है नहीं, एक चला गया तो 9 लोग बचेंगे, तो 9 में 2 का गुना करेंगे तो 18 होगा और यहाँ माइनस करेंगे 18 और 50 से 18 को अगर घटा लो तो बचेगा क्या, तो 32 वर्ष। और यही तो अपना आंसर आया था ना। क्लियर हो रहा है? अब इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दें, यानी वृद्धि के जगह पे अब मैं क्या कर दूं, तो कमी कर दूं। ठीक है, 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत उम्र 50 वर्ष है। यदि उस समूह से एक व्यक्ति चला जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र बताओ क्या होगा। बस आपको अब कमी हुआ तो यहाँ पे पहले औसत 50 था, अब कमी हो रहा है और जाने से कमी हो रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। और कितना का, तो 2 वर्ष का कमी हो रहा है और लोग बचेंगे 9, तो 9 गुने 2 18, यानी कि इस बार हमें 18 प्लस करना पड़ेगा और आंसर कितना होगा, तो 68 वर्ष का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है बाबू? सारी चीजें समझ पा रहे हो? चलो इधर भी बना लेते हैं। अगर ऐसा बनाना होता तो 10 व्यक्ति है और अभी 50 वर्ष, तो अभी यहाँ पर दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा, 500 होगा। अब क्या बोला गया कि औसत में 2 वर्ष का कमी हो गया, यानी कि अब तो 9 लोग होंगे ना, लेकिन अब औसत में 2 वर्ष कमी हुआ तो 52 नहीं होगा, अब क्या होगा, 48 होगा। तो अगर 48 हो जाए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 9 का गुना करेंगे 72 और 9 और 4 का गुना करेंगे 36 और 36 में अगर 7 को अगर ऐड कर लो तो होगा कितना, तो 43। तो अभी अगर घटा लेंगे तो 432 अगर उधर से घटाते हैं तो रिजल्ट अपने पास कितना मिलेगा, तो 0 से 2 घटाएंगे 8 होगा और अभी 9 में से 3 को घटाएंगे 6 होगा, तो 68 वर्ष। देखो तो यही आंसर आया है ना। यानी कि आप इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, यहाँ पर थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 9 और 48 का गुना करना पड़ा ना, 9 और 48 का गुना करना पड़ा, उधर 11 और 48 का 52 का गुना करना पड़ा, तो ये आपको थोड़े पेन उठाने पड़ेंगे और यहाँ पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो जो कुछ अभी तक हम लोगों ने समझा उसकी समरी मैं अभी नोट कर लेता हूँ। ठीक है, आप सब तैयार हो? चलो बाबा इरेज कर लेते हैं। इरेज करें ना। देखो कमेंट करना कि सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस क्लास के बाद अब आपको कोई खास परेशानी होने वाली है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर कोई समूह हो, अगर कोई क्या हो, तो समूह हो। अभी यहां से 2 बातें हो गई, ठीक है ना। कोई आ रहा हो, आने से और यहां पर क्या हुआ, तो जाने से। अभी यहां पर वृद्धि हो जाए और कमी हो जाए और यहां पर वृद्धि हो जाए और यहां भी कमी हो जाए। यानी कि कोई समूह हो और किसी समूह में किसी के आने से वृद्धि हो या किसी आने से कमी हो, ये दोनों अलग अलग केस हैं, ये दोनों अलग अलग केस हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो जब आने से वृद्धि होगा, आने से जब वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे और आने से कमी होगा तो माइनस करेंगे। प्लस और माइनस यही चीजें समझना है आपको, यहीं पर आपका कंफ्यूजन होता है और यहीं से आपका आंसर गलत हो जाता है। आने से वृद्धि हो तो प्लस और आने से कमी हो तो माइनस, लेकिन अगर इधर आ जाओ तो जाने से वृद्धि हो तो माइनस,
जाने से वृद्धि हो तो माइनस और जाने से कमी हो तो क्या होगा, प्लस होगा। बस इतनी सी बात। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी ले लो बाबू, ले लिए। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो इस पे बहुत सारे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, इतने सारे सवाल पूछे गए हैं। आप कोई भी बुक उठाकर देख लो, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लो, इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए हैं। कई लैंग्वेज में पूछे गए हैं। एक स्कूल है उसमें 32 छात्र हैं जिनका औसत 40 है। एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया गया तो औसत में इतने का वृद्धि हो गया। तो शिक्षक की उम्र बताइए क्या होगा। आयु से क्वेश्चन आया है तो आय से इनकम, इनकम समझते हो ना, आय यानी कि एज से क्वेश्चन पूछा गया है, इनकम से क्वेश्चन पूछा गया है, वजन से क्वेश्चन पूछा गया है। एक नाव है, एक नाव में 5 लोग सवार हैं, उनका औसत इतना है। अगर नाव का भी अगर जोड़ लिया जाए तो औसत में इतने वृद्धि का हो जाता है। नाव का वजन भी तो कुछ होगा, उसका वजन जोड़ लिया जाए तो इतने का वृद्धि हो जाता है। तो उस नाव का वजन बताइए। या कोई और एक व्यक्ति उतर गया तो वजन में इतने का कमी हो जाता है औसतन, या औसतन वृद्धि हो जाता है। तो कई तरह के सवाल आए हुए हैं, तो सवाल तो आपको करवाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन अभी ये कंसेप्ट का क्लास है, मैं ऐसा क्यों करता हूं, इसलिए कंसेप्ट मैं आपको देता हूं। पूरे तरीके से कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लो, आप उसको नोट कर लो, 2-3 बार पढ़ लो, और उसके बाद क्वेश्चन जब मैं आपको बनवाता हूं तो 2 कारण है, 3 कारण कह सकते हो। पहला कारण तो यह है क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बहुत ज्यादा करवाता हूं तो उसको स्क्रीन पर लिखना मेरे लिए ज्यादा आसान होता है, क्योंकि तब वहां पर ना तो क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सामने आपको दिखाई देता है और वहीं पर आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। दूसरा कारण यह होता है थोड़ा सा आवाज मीठा हो जाता है, क्योंकि वहां पर माइक वगैरह का सहारा ले लेते हैं। ऐसे मुझे माइक लेकर बोलने में थोड़ा बेहतर नहीं लगता है, इसलिए मैं खुद इतना उछल कूद करते रहता हूं कि अभी वायर में मैं इधर से उधर हो जाऊं। और वायरलेस मेरे पास अभी माइक है नहीं। अमेजन पे मैंने ऑर्डर दिया है, शायद कब तक आएगा पता नहीं, अभी तक डिलीवरी का कोई डेट इशू नहीं हुआ है, 2 डेट फेल कर चुका है उसका। तो और तीसरा फायदा ये होता है कि आपको ये शक्ल नहीं देखनी पड़ती है, ये इरिटेटिंग फेस जो है आपको नहीं देखनी पड़ती है, तो एक फायदा आपके लिए हो जाता है। तो अभी आप पूरे कंसेप्ट के क्लास के लिए मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को समझ में आए कि नहीं, और इस पर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं या नहीं, कि आप कर लोगे। आप मुझे कमेंट भी करना। अगर आपको लगता है कि इस पे सारे क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो तो फिर मैं दूसरी चीजें बताऊंगा, और नहीं अगर आप बोलोगे क्वेश्चन करवाना है तो इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। जैसे प्रीवियस क्लासेस के जो क्वेश्चन मैंने करवाए वैसे मैं करवा दूंगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा बाबू। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल रखना।